हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं मोर वंश से संबंधित बात करूंगा। तो आज मेरा विषय क्या है? मोर वंश। आज मैं मोर वंश पे ही चर्चा करूंगा। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि मोर वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 322 से 185 बीसी तक यह इसका कार्यकाल रहा है, जो एक लंबा कार्यकाल के अंतर्गत गिना जाता है। तो मोर वंश का जो जानकारी का स्रोत है, किसी भी चीज का जानकारी का स्रोत होता है, उसी तरह मोर वंश का भी जानकारी का स्रोत कहने का मतलब है कि इसकी व्याख्या जो है किन किन भागों में, किन किन जगहों पर मोर वंश की जानकारी दी गई है। तो उसमें हम लोग उसको बांटे हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब यह हुआ कि यह जो है लिखित रूप में एक किताबी भाषा में या कहीं भी अंकित है। जैसे आप लोग को पता है कि अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनीतिक किताब है और जिसके लेखक हैं चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इंडिका में इसकी चर्चा है, पुराण में इसकी चर्चा है, मुद्रा राक्षस में इसकी चर्चा है और बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी मोरवंश की चर्चा है। और पुरातात्विक स्रोत जो है अशोक का अभिलेख और भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड आदि और जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामन द्वारा रचित है। इसमें भी मोरवंश का जो है अवशेष देखने को मिला है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो मोरवंश की स्थापना जो है यह नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मोरवंश की नींव रखी थी। और नंद वंश से पहले भी यह मगध पे जो है अन्य वंश भी शासन कर चुके थे, जिसमें आपको बता दूं कि हर्यक वंश थे और शिशुनाग वंश थे और बाद में नंद वंश आया और उसके बाद मोर वंश आया। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक हुए घनानंद, उनको जो है चाणक्य यानी कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, वो घनानंद को जो है पराजित करने में वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है काफ़ी मदद किए। और ऐसा कहा भी जाता है कि चाणक्य जो है अगर चंद्रगुप्त मौर्य का अगर मदद नहीं करते तो मौर्य वंश का जो स्थापना कभी नहीं होती, और चाणक्य ही थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में इनकी मदद किए। तो मित्रों, चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल रहा उस पर बात करते हैं। इसकी जो कार्यकाल रहा ये 322 बीसी से 298 मानी जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो है भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न नामों से जानकारी इकट्ठा की गई है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्षत्रिय कहा गया है, यानी कि क्षत्रिय से इनको पुकारा गया है। किसमें? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय से संबोधित किया गया है। और ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ में किस नाम से या किस पद से या किस वंशज से मतलब कि संबोधित किया गया है, तो वहाँ पे जो है क्षत्रिय मारना हमको सही होगा। दूसरा बात कि मुद्रा राक्षस जो है ये भी एक साहित्यिक स्रोत है। इसमें भी मोरवंश की जानकारी का अंश मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र नाम से जाना गया है। क्या नाम से जाना गया है? शूद्र नाम से जाना गया है। नेक्स्ट चलते हैं, ये जस्टिस स्ट्रेबो थे, यूनानी ये सब लेखक थे। इन्होंने क्या किया था, जस्टिन और स्ट्रेबो जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स के नाम से इन्होंने अपने किताबों में इसका वर्णन किया था। जबकि एपियन और प्लूटार्क ने अपनी किताबों में इन्हें एंड्रोकोट्स के नाम दिया। और आगे की अगर बात जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनको जो है जितने भी यूनानी जो लेखकगण हुए अपने अपने विचार से अपना अपना उन्होंने सहूलियत से उनका नाम दिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जस्टिस और एस्ट्रेबो ने उनको सेंड्रोकोट्स कहा चंद्रगुप्त मौर्य को, और दूसरा जो है एपियन और प्लूटार्क ने इसको क्या कहा? एंड्रोकोट्स कहा। इन्होंने अपनी अपनी किताब में ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो यूज किया है। ऐसा क्वेश्चंस आता है कि जस्टिन और स्ट्रोबो ने अपने पुस्तकीय या अपने ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाना है, तो ये जो है आपको सेंड्रोकोट्स
का नाम से हम लोग जानते हैं। और दूसरा जो है एपियन और प्लूटार्क ने इनको किन नाम से जाना है, तो इनको एंड्रोकोट्स के नाम से जाना है। अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से किसने जाना, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जो है विलियम जोन्स, किसने जाना है, विलियम जोन्स ने पहली बार चर्चा की थी अपने पुस्तक में कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो हैं यही चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ऐसी इन्होंने पहचान की थी। कौन, विलियम जोन्स ने। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश में जो पहले शासक हुए और काफ़ी चर्चित भी हुए, और इनका अगर जो है शासन की अगर सीमा देखी जाए तो पश्चिम में जो है अफगानिस्तान से लेकर और पूरब में जो है बांग्लादेश, और उत्तर में जो है आपको जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में आपको कर्नाटक तक इसकी क्षेत्र आती थी। पश्चिम में आपको अफगानिस्तान आती थी और पूर्व में है आपको बांग्लादेश तक इसकी सीमा बनती थी। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य जो थे काफ़ी शक्तिशाली शासक भी हुए, और इनका युद्ध जो है सेल्यूकस नामक शासक से, जो इस एरिया में अफगानिस्तान एरिया में पड़ता था, उनसे युद्ध हुआ था। और वह युद्ध जो है 305 BC में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई थी और सेल्यूकस हार गया था। तो उसके बाद जो है एक संधि बना, और उस संधि के तहत जो है सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह हेलेना कौन थी, तो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना कौन थी, सेल्यूकस की पुत्री थी। इससे विवाह किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना शासन का जो विस्तार करने में ये जो है वैवाहिक संबंध और राजों को जीतने के बाद, और प्लस में वैवाहिक संबंध के द्वारा भी इन्होंने अपना राज का विस्तार किया। तो हेलेना से जो है, हेलेना जो सेल्यूकस का जो पुत्री थी, उससे वो विवाह किए। और उसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी का दान सेल्यूकस को दिया था। नेक्स्ट समझते हैं कि जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना से भारत को रौंदा था। मतलब कि यूनानी लेखक जो थे जस्टिन और प्लूटार्क, इनको चंद्रगुप्त मौर्य का जो अध्ययन किए तो उनको मतलब कि इस बात की जानकारी मिला कि उस समय का जो सबसे मतलब कि बड़ा शासक जो था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य ही रहे, जो मतलब कि 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद दिए थे। ऐसा मतलब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। और अंत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को अपना लिए, और उनका जो है श्रवणबेला जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे सनलेखन यानी कि संथरा पद्धति के द्वारा उन्होंने मृत्यु को अपना लिया। तो मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा, और आगे नेक्स्ट बिंदुसार और अशोक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसा लगा इसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।